प्राचीन समय की बात है। राक्षस कुल की एक कन्या थी सूपनखा। वह लंका नरेश रावण की बहन थी। अत्यंत बलशाली राक्षसों के कुल में जन्मी सूपनखा बचपन से ही तेजस्विनी परंतु क्रूर स्वभाव की थी। वह मायावी थी, रूप बदलने की कला जानती थी और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। सूपनखा का विवाह विदर्भ देश के एक राक्षस वीर से हुआ था जिसका नाम था विद्युतजिह्वा। वह राक्षसराज दानवों के एक शक्तिशाली कुल से था जो युद्ध कला में निपुण था। विद्युतजिह्वा और सूपनखा का मिलन प्रेमवश नहीं बल्कि राजनीतिक गठबंधन के रूप में हुआ था। रावण ने यह विवाह अपनी बहन की सुरक्षा और रणनीतिक उद्देश्य से करवाया था ताकि दक्षिण के राक्षस कबीले एक हो सके। हालांकि विद्युतजिह्वा एक योग्य और बलशाली राक्षस था परंतु रावण को वह पसंद नहीं था। रावण चाहता था कि उसकी बहन का विवाह ऐसे किसी पुरुष से हो जो उसके अधीन रहे, परंतु विद्युतजिह्वा स्वतंत्र विचारों वाला था। इसी कारण रावण और विद्युतजिह्वा के बीच तनातनी बढ़ गई। रावण को ये बात स्वीकार नहीं थी कि उसकी बहन किसी ऐसे राक्षस की पत्नी बने जो उसकी आज्ञा को न माने। रावण ने अपनी सत्ता और अहंकार के वशीभूत होकर एक दिन क्रोध में आकर विद्युतजिह्वा की हत्या कर दी। ये घटना सूपनखा के जीवन में बड़ा दुख लेकर आई। उसका पति उसकी आंखों के सामने मार दिया गया और वह कुछ भी नहीं कर सकी। पति की मृत्यु के बाद सूपनखा एकाकी हो गई। उसका स्वभाव और अधिक कटु और क्रूर हो गया। वह भटकती रही और अंततः पंचवटी के जंगलों में आकर बस गई। यहीं उसकी भेंट राम और लक्ष्मण से हुई। राम के रूप और तेज से वह मोहित हो गई और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। राम ने तो इसे अस्वीकार किया, लेकिन जब उसने लक्ष्मण से भी विवाह की बात कही तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। कहते हैं कि यह घटना सूपनखा के जीवन का दूसरा बड़ा वज्रपात थी। पहले रावण ने उसके पति को मारा और अब राम लक्ष्मण ने उसका अपमान किया। ये वही क्षण था जिसने लंका युद्ध की नींव रखी, क्योंकि अपमानित सूपनखा ने रावण को जाकर सीता का हरण करने को उकसाया। इस प्रकार सूपनखा के पति विद्युतजिह्वा की कहानी न केवल एक स्त्री के दुख की गाथा है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि किस प्रकार व्यक्तिगत अपमान और क्षति भी इतिहास के बड़े युद्धों की जड़ बन सकते हैं।